मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम खुद से नाचने लगोगे। इससे पहले एक लाइक करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो तुम्हें सालों से परेशान कर रहे थे, तुम्हारे खुशियों से वह जलते थे, तुम्हें आगे बढ़ते देखकर वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बुरा किया करते थे, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उसे उसके कर्मों का दंड देने जा रहा हूँ। अगर मेरे शक्ति पर तुम्हें विश्वास हो तो 108 टाइप करें। अगर विश्वास हो तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशिकी खुशखबरी के बारे में संदेश देने आया हूँ। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस गलती समझने की भूल मत करना। अगर तुम्हारी कोई मनोकामनाएं हो तो उसे पूरी करने हेतु टाइप करें हर हर महादेव। मेरी मनोकामनाएं आपसे हैं। ऐसा टाइप करने से मेरे प्रिय बच्चे, मनोकामनाएं रातों रात पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बेहद आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक विशेष सूचना देने आया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा शत्रु को मैं दंड दे रहा हूँ। अब तुम्हारा शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूँ और वह उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला, इसीलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुँचा है, अत्यधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे, वह स्वयं होंगे। अब उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना है करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूँ जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुँचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह जात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी सिम माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया। जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और नहीं इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदैव मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सही है उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ और
इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे शासन का अंत होगा और तुम्हारा शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तो मेरी शरण में हो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऐसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग जल कर रहे हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी वार को ढेर सारी खुशियां दूंगा मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना मेरे बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे बच्चे। अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। पिंटू पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, मैं तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुश रात को तुम ही लोगों का दिन प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वह बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम प्रदोष लगते हैं मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को अच्छी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसे साथ है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो, केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कार होने वाला है, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे तो और समृद्ध तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, में सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित, तुम्हें डरने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ रहूंगा मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसीलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी तो लिखो हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए तुम ही सतर्क करने आया है। इन दो दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जांच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी ने व्यक्ति से मिले हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे जांच पर ही स्वीकार मत करना मेरे बच्चे। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम ही केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ, मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य, आप मेरे साथ है। सदैव रहना मुझ पर, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना में मेरे बच्चे। तुम केवल साकार मुद्रा, और अभी तुम जो अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को
हकीकत में बदल दूंगा मेरे बच्चे। जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत के सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करें। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। तुम्हारी सभी शत्रु की हालचाल पेपर होगी। कोई भी तो भी भारी नुकसान नहीं पहुँच पाएगा। इस आशीष को ग्रहण करने के लिए 550 लिखी। याद रखो मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ मेरे बच्चे। तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे अच्छे कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदला देखोगे, नहीं ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम ही प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे बच्चे पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नहीं, मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को जीने स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विकास करें। तुम ही नहीं खुद का विकास करें, तुम ही नहीं रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम अपना कार्य करते रहो मेरे बच्चे। तुम जिस दर्द से गुजरे हुए, जो कुछ भी कहा है तुमने, उसको भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बात हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाए, हर मुश्किलों से सामना किया और धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग, बुरा या लोग कुछ भी कहे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। तुम ही सब कुछ मिलेगा तथा महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 500 ऑप्शन जी आपका नेतृत्व करने की चोटों से उबर में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रही है, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूँ। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा बच्चे। आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2023 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको
जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं, आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है आपके लिए। विशेष रूप से भगवान द आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कह, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्रताप का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, वेब पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजता हूँ। तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे एक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर को जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं, ना वह अपनों से डरता है, ना मुझे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिस्सा होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, जो टांक लिए दंड, उसे मेरे बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यर्थ करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने देखा किया, परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके बिना का। मेरे बच्चे, उससे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़प आने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय
बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपने गंदी चाल चली है। तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आए तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसे समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली वही अब उसे पर कहर कर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चाहा है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मेरे बच्चे, उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उसमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उसे पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फंसेगा वहां, और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां, हर काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन द कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक साथ सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उसे कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे अभी तुम्हारे हाथों से निकल जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और तूफान आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत
रहा है, तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाया रहो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूँ तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान मैं करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए। तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहाँ अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम्हें यहाँ दर्द बर्दाश्त करना होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना है मुझे तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगी, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुमने अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके के पश्चात ही मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम पाना चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ संकट की चीज ताप में तुम झुलस रहे हो, वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वहां साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हो, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैं तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, धैर्य देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुमने हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगी, यह तुम्हारे माध्य से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगी जिससे तुम अपने, मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करती हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे साथ रहती। इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन
देता हूँ तुम्हारी हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूंगी मेरे बच्चे। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो मेरे बच्चे। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं मेरे बच्चे। तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते की मंजिल कितनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की मेरे बच्चे। जब तक यह दोनों तुमने है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते मेरे बच्चे। दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है मेरे बच्चे। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा मेरे बच्चे। चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगी, यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको मेरे प्रभु महादेव जी। मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप